चले भाई क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाई आज हमारी कौन सी क्लास है? जी सर, लेक्चर नंबर 7। कैश फ्री कॉस्टिंग, बेसिक कॉस्टिंग हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब सितंबर 22 टाइम के लिए, और इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे। अच्छा भाई, मैंने आप लोगों को एक अदद होमवर्क दिया था। सबसे पहले टेस्ट की बात कर लें। जनाब मैंने टेस्ट चेक करके आप लोग को दे दिए। कुछ स्टूडेंट के भी बाकी है, वो उनको मैं कल दूंगा। जिन लोगों ने हार्ड कॉपी में टेस्ट सबमिट कराया था उसका टेस्ट मैं चेक कर लूंगा, लेकिन जिन्होंने हार्ड कॉपी में सबमिट नहीं कराया सॉफ्ट में, तो सर उनके टेस्ट को चेक करना मुश्किल है। तो टेस्ट आप लोग जो है ना वो हार्ड कॉपी में सबमिट कराओगे, क्लास के बाद दे देना, सही है। तो और कोई स्टूडेंट जो सॉल्व कर रहा था, जो सॉल्व नहीं कर पाया था, अगर उसके बाद हार्ड कॉपी में तो दे दो, मैं उसको चेक कर लूं, ठीक है। ये क्लास के बाद दे देना। अच्छा, इस टेस्ट का जरा फीडबैक आप लोगों को दूं तो जनाब टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना था वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट और स्टेप कॉस्ट, ऐसा जनाब वो ऑलमोस्ट सब लोगों ने सही किया था। एक आध कुछ गलती आई थी, लेकिन ऑलमोस्ट लोगों ने सही किया था। ओके जी। मेंटेनेंस, सर मेंटेनेंस कॉस्ट कौन सी होती है? वेरिएबल के फिक्स। सर हमने बोला कि आपको तकरीबन 2 से 3 महीने के बाद अपने मशीनरी की मेंटेनेंस करानी पड़ती है। एक मेंटेनेंस स्केड्यूल बनता है और उस टाइम पीरियड के बाद आपको मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। तो जनाब इसको हमने कहां क्लासिफाई करवाया था? फिक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 में आए थे। नहीं, प्रोडक्शन के साथ नहीं होती ना, मैं ही नहीं बोलता था 5000 यूनिट बनाएंगे फिर मेंटेनेंस करानी पड़ेगी। एक टाइम पीरियड होता है कि 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद। सर आपने मूवी के एग्जांपल दी थी, हम जितनी ज्यादा मशीन यूज करेंगे उसमें और ज्यादा खर्चे आएंगे। वो तो है, लेकिन प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं करता ना, डिपेंड करता है नेचर किस टाइप का है। जरा जनरेटर होता है, बोलते हैं इतने घंटे बिजली ये चल जाएगा, फिर इसकी मेंटेनेंस ओवरऑलिंग करानी है। मशीनरी के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको सेमी वेरिएबल में भी कर सकता है। खैर है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद हमने बोला सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल लिख दो। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो भी सही था ऑलमोस्ट सब लोगों का। असल जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 थे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने एक सवाल किया था क्लास के अंदर, ढाका एंटरप्राइज वाला। तकरीबन वो सवाल वैसे ही था। उस सवाल के अंदर क्या था? उस सवाल के अंदर ये था जनाब कि उसमें जो कॉस्ट थी हमारे पास, एक एक्सरे वाली बात नहीं करे यार प्लीज। एक एक्सरे वाली कॉस्ट हमारे पास कौन सी थी जनाब? वेरिएबल कॉस्ट थी, उसके ऊपर हाइलो मेथड नहीं लग रहा था। दूसरी हमारी कौन सी कॉस्ट थी जनाब? लेबर वाली कौन सी कॉस्ट थी? फिक्स कॉस्ट थी। जनवरी में और फरवरी में 25,000 रुपए कॉस्ट कैसी थी? फिक्स। लेकिन मार्च में आके कॉस्ट चेंज हो रही थी। सर क्या वेरिएबल की वजह से चेंज हो रही थी? नहीं जनाब, एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट दिया था जिसकी वजह से लेबर की कॉस्ट बढ़ रही थी, लेकिन वो कॉस्ट कौन सी थी? फिक्स। ये भी तुम लोगों ने सही किया था मेजॉरिटी ने। ओवरहेड कौन सी कॉस्ट थी मेरे पास? सेमी वेरिएबल, वेरिएबल भी और फिक्स भी। तो हाई लो इसके अंदर लगना था। सबों ने सही किया, ऑलमोस्ट लोगों ने सही किया। जिसने नहीं किया उसकी तैयारी नहीं थी। ऑलमोस्ट लोगों ने सही किया, लेकिन तुम लोग ये गलती कर गए। मैंने जो रिक्वायरमेंट में लिखा था जनाब के टोटल कॉस्ट निकालनी है। आप लोगों ने सिर्फ ओवरहेड की कॉस्ट निकाल ली। आपने एक्सरे वाली कॉस्ट उसमें इंक्लूड नहीं की, लेबर वाली कॉस्ट इंक्लूड नहीं की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जनाब कि आप लोग रिक्वायरमेंट को सही पढ़ नहीं रहे हो। जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटे हैं। गलत भाई, आता सबको था लेकिन रिक्वायरमेंट सही रीड नहीं कर पाए। क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना था। हमने 2 साल का डाटा दिया था, सन 2020 का और सन 2021 का। सन 2020 का और सन 2021 का। सन 2020 वाले डाटा में और सन 2021 वाले डाटा में कॉस्ट में जो चेंज आ रहा था प्रोडक्शन की वजह से प्लस इन्फ्लेशन की वजह से भी। अच्छा जी, बहुत सारे स्टूडेंट ने सही किया, दिमाग उनका चल गया।
उन्होंने जो है सबसे पहले 2021 वाले डेटा में से इन्फ्लेशन को खत्म किया। 10% इन्फ्लेशन थी, ऐसे ही है। इन्होंने क्या किया था, डिवाइडेड बाय 110। इसका मतलब आपने 2021 की इन्फ्लेशन खत्म कर दी है। अब आपका ये डेटा किस पे कन्वर्ट हो गया है, 2020 की रेट के हिसाब से। एग्री करते हो? आपने वेरिएबल फिक्स निकाल ली थी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही थी, 5 रुपए। फिक्स आ रही थी 40 रुपए, ऐसे ही था। 40,000 थी। फिक्स कितनी आ रही थी, 40,000। बिल्कुल सही किया आपने, यहां तक तो बिल्कुल सही किया। ये जो डाटा निकला 5 रुपए पर यूनिट, ये निकला है सन 2020 का। 2021 की 10% इन्फ्लेशन इसमें शामिल नहीं है। 2022 में कितनी इन्फ्लेशन लग रही थी, 12%। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा था जनाब, रिक्वायरमेंट में लिखा था कि आप सन 2022 के अंदर यूनिट बनाएंगे कितने, 20,000, 17,200। लोगों ने क्या किया, स्टूडेंट ने 5 रुपए को मल्टीप्लाई कर दिया 17,000। कैसे भाई, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट। समझेंगे जनाब भाई, कितने यूनिट बना रहे थे, कितने यूनिट बनाने का ऑर्डर था, 17,200, ऐसा था। सर वेरिएबल कॉस्ट कितनी लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट कितनी लेंगे सर, ये 5 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है सन 2020 की। हमने बोला भैया सन 2020 के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, 5। सर महंगाई भी तो है 110%, कितना सर, 5 ये आपसे वर्किंग कौन से साल की करवा रहा था, 2022 की। सन 2022 में, सन 2022 में 5.5 को 12% बढ़ा दो 6.16। बात समझ में आई? ये आप लोग गलती कर गए थे। 1, 2, 3 स्टूडेंट ने सही किया, बाकी सबने गलत किया। तो जनाब ये मिस्टेक गलत है ना यार, गलत है नहीं है सर। इसी तरह फिक्स कॉस्ट मुझे मल्टीप्लाई कर दोगे, 105,952, ऐसा है। अच्छा सर, इसके बाद फिक्स कॉस्ट का भी सीन कुछ ऐसा ही था। सन 2020 की फिक्स कॉस्ट आपने कितनी निकाली थी, 40,000, क्योंकि इसमें से इन्फ्लेशन को हटा दिया गया था। तो सन 2021 में इन्फ्लेशन कितनी थी, 10%, यानी कि 110% ले ले, 44,000। सर सन 2022 में 44,000 मल्टीप्लाई बाय 112, ऐसा 49,280। बात समझ में आई भाई? कितने हो गए टोटल, 1,555,232। तो जनाब ये आप लोग गलती कर गए थे। आप लोगों ने दिमाग तो सही चलाया, इन्फ्लेशन खत्म करके हाइलो मेथड कैलकुलेट की, लेकिन ये आप गलती कर गए थे। तो जनाब आइंदा तो ऐसी गलती नहीं होगी, पक्का। सर मैंने एक आधा सवाल होमवर्क भी दिया था, क्या सबों ने सॉल्व किया, पक्का? क्या आप लोगों ने सही किया, पता नहीं। हमने बोला सर इसको क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सवाल आया सर 5 पे 10% क्यों लगाएं, समझ में नहीं आया। देखें जी, ये जो 5 रुपए पर यूनिट आपने कॉस्ट निकाली है, इसमें सन 2021 की इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आपने खत्म कर दिया था। और आपसे जो कॉस्ट पूछ रहा है, 17,200 यूनिट्स की, वो आपसे पूछी जा रही है। अगर सन 2022 में यूनिट्स बनाए जाएंगे तो इसका मतलब है आपके पास जो कॉस्ट निकली है वो इन्फ्लेशन हटा के निकली थी, सन 2020 की निकली थी। तो सन 2021 का भी इन्फ्लेशन लगाएंगे 10% और सन 2022 का भी इन्फ्लेशन लगाएंगे 12%। हाँ आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। बात समझे जनाब? मीरा तारिक, हाँ ऐसा ही है, 27,500 जो बढ़ गया, इन्फ्लेट हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। चले सर, आप लोगों को एक आधा सवाल होमवर्क दिया था, डिस्कस कर ले इस सवाल को।
सर क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6 भी होमवर्क दिया था शायद। 6 में से दिया था होमवर्क, हटा दिया, मैं तो क्लास में कराऊंगा। सही है सही है सही है। चले सर, हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 10, छोटा सा सवाल है, 5 मिनट लगेंगे, लेकिन इसमें एक ट्रिकी चीज है जिसमें जो आप लोग को दिया गया था दिमाग चलाने के लिए। दिमाग भी तो चलवाना है ना भाई, बातें नहीं करें भाई पीछे। सॉरी, हाँ तुम लोग को दूंगा 5 मिनट, 5 मिनट आप लोग को दूंगा मैं। कल ही जाएगा अब तो। ये बेसिक एक और भी है, एक सवाल और है, कॉन्सेप्ट नहीं, एक सवाल और है, वो भी मुश्किल है थोड़ा। जी भाई, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जनाब, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। इस सवाल के अंदर एक छोटी मोटी कंफ्यूजन होगी, जरा डिस्कस कर लेते हैं। जनाब रिक्वायरमेंट क्या है? सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले क्या पढ़ी जाएगी सर? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है। सर क्या आप लोगों को स्टेटमेंट याद हो गई है? हम लोगों ने इसको कॉन्सेप्चुअल वाइज भी समझ लिया था। जनाब आपके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए 3 चीजें चाहिए, कौन कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। सबसे पहले हम क्या लिखते थे भैया? डायरेक्ट मटेरियल। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? शॉर्टकट, चलो पूरा लिख दो। डायरेक्ट मटेरियल, सर डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग। फिर हम क्या करते थे? ऐड परचेजेस। सर परचेजेस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होगा, ऐड कर लेंगे। इंश्योरेंस एंड ट्रांसलेट होगी, ऐड कर लेंगे। रिटर्न होगा तो माइनस कर लेंगे। सर नेट कर दिया, नेट कर दिया। फिर हम क्या बोलते थे इसको? दोनों को ऐड करने के बाद बताइए, डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। फिर क्या करते थे भाई? लेस डायरेक्ट मटेरियल एंडिंग। तो भाई मेरे पास क्या आता था? डायरेक्ट मटेरियल यूज या फिर कंज्यूम, कुछ भी बोले सर। इसके बाद जनाब डायरेक्ट लेबर, फिर इसके बाद है जनाब फैक्ट्री ओवरहेड। एक लाइन और ऐड कर लेते हैं। ऐड करके हम क्या बोलेंगे? टोटल प्राइम कॉस्ट। फिर जनाब ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। तो सर मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सर इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? ऐड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। फिर भैया वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। ऐसा है। इसके बाद ऐड, इसके बाद है जनाब ऐड फिनिश गुड्स ओपनिंग। फिर मेरे पास क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फिर सर हम लोग लेस कर देते हैं। अच्छा, आप लोगों में कोई FIR 2 की क्लास ले रहा है? इंशाल्लाह। सही है।
सुबह लगाते फिर 9:30 से 11:30 कॉस्टिंग सही है। कल कॉस्टिंग है 9:30 से 11:30 फिर एफआर का तो क्लास लेने के बाद फिर जाके सो जाना। सही है सही है सही है। आएंगे आएंगे पढ़ाई के लिए आएंगे पढ़ाई के लिए आएंगे। जी भाई MFA पे ना लगा बोलिए रुक जा। MFA नहीं फिर नहीं लगा MFA नहीं लगा। जी भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड FAR 2 के साथ क्लैश नहीं है जब ही तो सुबह रखना है। चले सर आगे। भाई आप लोगों को एक सवाल दिया गया था, क्या सबों ने सॉल्व किया? भाई कॉपी क्यों कर रहे हो तुमने नहीं किया सॉल्व? ये भी वही है। चले सर कोई बात नहीं। आइए जनाब सर, जब भी इस किस्म का सवाल आता है मिसिंग इंफॉर्मेशन वाला, क्या सीखा था हमने? सर हम लोग क्या करेंगे, जो जो इंफॉर्मेशन पता है सबसे पहले वो लिख दीजिए। मटेरियल कंज्यूम सर कितनी है? बातें नहीं कर प्लीज यार, इधर आ जा प्लीज यार, प्लीज यार क्लास डिस्टर्ब हो रही है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 50% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड है 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। उसके बाद है फिनिश गुड्स बिगनिंग। सर फिनिश गुड्स ओपनिंग कितने गिवन है? 25,000। उसके बाद है फिनिश गुड्स एंडिंग कितनी है भैया? 35,000 ऐसा। उसके बाद है वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग 22,500। उसके बाद है वर्क इन प्रोसेस एंडिंग 27,400। उसके बाद है मटेरियल ओपनिंग 15,650। उसके बाद है मेरे पास मटेरियल एंडिंग 11,560। उसके बाद है मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कितना है? 3,40,000 ऐसा भैया। क्वेश्चन नंबर 10 में रॉ मटेरियल से लेकर वर्क इन प्रोसेस एंडिंग तक की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है। हम डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैन्युफैक्चर से काम स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं भैया, पूरी स्टेटमेंट बनानी है, पूरी स्टेटमेंट बनानी है हमने, डायरेक्ट नहीं कर सकते। आंसर थोड़ी ना पूछा है, स्टेटमेंट बनवाइए पूरी। आइए सर, चले सर स्टेटमेंट पूरी करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड गिवन है कितनी? 340। ऐड करेंगे फिनिश गुड्स ओपनिंग 25,000 कितना? 360। लेस कर देंगे 35,000 कितना? ठीक हो गया भैया। आगे बढ़ते हैं सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 340 प्लस 27,400 माइनस 22,500 कितना? 344,900 ऐसा भैया। चले सर इधर भी मैं लिख देता हूं अगर इसको याद रहे। मैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 344,900। चले सर आगे बढ़ते हैं। यार इधर आ जा प्लीज, प्लीज मेरे खातिर। हाँ जी भाई, इसके बाद मेरे पास लेबर की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के बारे में क्या लिखा हुआ है? 50% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आइए सर, सर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना? टोटल मैन्युफैक्चरिंग का कितना परसेंट? 50%। तो सर मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पे 344,900 का 50% लिख सकते हैं। कितना भाई? 172,450 ऐसा भैया। क्या हम लोग ऊपर स्टेटमेंट कंप्लीट कर पाएंगे? 172,450 प्लस 11,560 कितना? 18,010 ऐसा। सर माइनस 15,650 कितना?
168,360 क्या हम सही जा रहे हैं? सर यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन गायब है, लेबर की और फैक्ट्री ओवरहेड की। सर लेबर की और फैक्ट्री ओवरहेड की, किसने इसको सॉल्व नहीं किया? और भाई ईमानदारी से, और चले सर, क्यों नहीं हो पाया? सर दो इंफॉर्मेशन मिसिंग है, ऐसा ही है? ऑनलाइन वालों साथों मेरे, जी सर दो इंफॉर्मेशन गिवन है। मैंने बोला सर लेबर भी गायब और फैक्ट्री ओवरहेड भी गायब है, लेकिन नीचे एक अंग्रेजी दे रहा है। सर क्या दे रहा है? फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो लेबर का कितना परसेंट है? 60%। यानी कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है ये लेबर का कितना परसेंट है? 60%। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा इसका 60% ये, या सर ये वाला नंबर दे दे, ये वाला नंबर दे दे, इसको डिवाइडेड बाय 60% करके पहुंच जाएंगे। दोनों नंबर मेरे पास नहीं है। सर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? सर जहां पे हार मान लेते हैं वहां पे कौन आ जाता है? मैथमेटिक्स। वहां पे क्या आ जाएगा सर? मैथ्स। आइए सर, टोटल शॉर्टकट लिख रहा हूं, समझ जाइएगा। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तीन चीजें होती है इसमें। कौन कौन सी भैया? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। ऐसा सर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? 344,900 प्लस डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना है भैया? 172,450 प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। सर डायरेक्ट लेबर कितना है? फैक्ट्री ओवरहेड का कितना? सॉरी, फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? लेबर का कितना? 60%। ये दोनों नंबर अपने को नहीं पता। सर डायरेक्ट लेबर कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन जितना भी होगा फैक्ट्री ओवरहेड उसका कितना? 60%। ऐसा सर 60% को हम क्या कह सकते हैं? 0.6x। ऐसा भैया, क्या हम मैथमेटिक्स का सहारा लेते हुए इसको सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे। 344,900 माइनस 172,450 ऐसी होता है ना भाई? ऐसी होता है। प्लस का इधर आ जाए कि माइनस का। सर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है? 1। स्कूल याद आ गया? नहीं सर उस दिन छुट्टी की थी। ऐसा ही है। ये मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड, तो सर x कैलकुलेट कर पाऊंगा। x क्या थी मेरे पास? डायरेक्ट लेबर 107 पॉइंट छोड़ देते। ऐसा ही है भाई। चले सर, मेरे पास डायरेक्ट लेबर कंप्यूट हो गई। कितनी है जनाब? 107,781। किसने सही कर लिया था ये? अरे वाह, दिमाग चलना शुरू किया सब होगा। बेहतरीन। सर टेस्ट में कुछ गड़बड़ हो गई थी, आइंदा नहीं होगी। फैक्ट्री ओवरहेड कितना भाई? लगाओ जरा इसका, कितना था? 60%। कितना भाई? 64,669। भाई इन दोनों को ऐड कर लें, प्राइम कॉस्ट भी आ जाएगी। कितनी? 28। ऑनलाइन वालों आप लोगों ने सॉल्व किया था? सर ये सवाल दिमाग चलाने वाले सवाल होते हैं। सर क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? क्या कोई कॉपी कर रहा है? क्यों भाई? ये तो घर से करने के लिए दिया था भाई। डेमो वाले थे। अच्छा हाँ अच्छा भाई, कौन सा? 20 वाला? इधर उल्टा आदमी बैठा। ये कुछ नहीं कर, पढ़ाई हाँ खबरी मुखबर है। सर क्या हम आगे बढ़े? छपाई जो कर रहा है जल्दी से छपाई करे।
सर इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन 6, लेकिन उससे पहले एक चीज डिस्कस करनी है मैंने, ताकि क्वेश्चन हमें थोड़ा आसान हो जाए। भाई यही है लास्ट, फिर मटेरियल शुरू कर रहे हैं। खैर है, कल दे रहा है पेपर, 31 जुलाई तक छोड़ देंगे यार। बेस स्ट्रांग होगी तो आगे की टॉपिक 31 जुलाई यार। मेरा अपना टारगेट है 20 जुलाई का, तो थोड़ा 1-2 दिन तो आगे बढ़ते ही है ना। 20 जुलाई का टारगेट है मेरा। हाँ है, नहीं छोटे टॉपिक चैप्टर, लेकिन यार आईकेएफ में जो ना वो कोई से भी छोटा चैप्टर भी ना वो 10-15 मार्क्स का पूछ लेता है, वो कर सकता है तो। जी सर, सर किसको 0.25 बोले तो आगे 0.15 छोड़ना, राउंड ऑफ है यार। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह कल स्टार्ट हो जाएगा, इन्वेंट्री वाला। पहले हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल वाला। उसके बाद फिर हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ेंगे। क्या हम आगे बढ़े भाई लोग? कोई कॉपी कर रहा है? क्या हम आगे बढ़े? बातें नहीं कर भाई, ये दूसरे डेमो वाले आके ना माहौल खराब कर देते हैं क्लास में ना। चलो मजाक कर रहे हैं यार, दिल से नहीं ले भाई। चलो आगे बढ़ जाए। सर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना होगा, फीफो और वेटेड एवरेज वाला सुना है? सर फीफो लीफो सुना है? क्या चीज होती है भैया? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट। सर चीज क्या होती है सुनेंगे, अगर नहीं सुना तो 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। हाँ अभी बताते हैं, सबर। सर जी सुनिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं भाई लोग, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। हमने बोला जनाब आपने 100 यूनिट परचेज किए, आपने 100 यूनिट परचेज किए, 10 रुपए के हिसाब से। सर कौन सी तारीख को? मैंने बोला जनाब 1 जनवरी सन 2022 को। कितनी अमाउंट हो गई जनाब? 1000। ठीक हो गया। फिर 10 जनवरी सन 2022 को आपने फिर से 150 यूनिट खरीद लिए, और अब थोड़ा महंगा मिला जनाब। कितने का? 12 रुपए का। सही है भाई, महंगाई हो गई। कितना सर? 1800। ऐसा है? अब आप गुड्स को सेल कर रहे हैं 15 जनवरी सन 2022 को। सर कस्टमर ने आया, उसने बोला जनाब आप मुझे 90 यूनिट दे दें। कितने सर? 90 यूनिट्स। कितने पैसे? हमने बोला भाई हम 20 रुपए का बेचेंगे। सही है, प्रॉफिट कमाना हक है हमारा। ठीक हो गया। हमने बोला सर कितने यूनिट मांग रहे हो मुझसे? 90 यूनिट। हमने बोला जनाब आप लोग अकाउंटिंग पढ़कर आए हो, आप लोग अकाउंटिंग पढ़कर आए हैं, सेल की एंट्री क्या बनेगी? सर सेल्स की एंट्री क्या बनेगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट 90 मल्टीप्लाई बाय 20। ऐसा भाई कितना? 1800। ये 1800 और ये 1800 इत्तेफाकन सेम हो रहा है। चलो तुम लोग परेशान ना हो जाओ। सर हमने 22 रुपए का बेचा है। 1980। कितना? 1980। ठीक हो गया। सर इन्वेंट्री को मैंने बेचा, उसकी कॉस्ट को भी तो रिकॉर्ड करें। सर रिकॉर्ड कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। सर कितने यूनिट बेचे मैंने? मल्टीप्लाई बाय। सर आपने इसको कौन सा वाला माल बेचा है? हमने 2 दफा माल खरीदा है, एक 10 रुपए का आया और एक 12 रुपए का आया। सर 10 रुपए वाला माल दोगे इसको या 12 वाला?
10 वाला के 12 वाला? बोलिए सर, 10 वाला के 12 वाला? सर सुने, अगर तो आप उसको 10 रुपए वाला माल बेच रहे हो, 10 रुपए वाला माल बेच रहे हो, आप क्या सोच के बेच रहे हो? जो मैंने पहले खरीदा था वो बेच रहा हूं। क्या सोच के बेच रहे हो? जो मैंने पहले खरीदा था वो बेच रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले आपने खरीदा, जो फर्स्ट इन हुआ उसको तुम पहले बेच रहे हो, आउट कर रहे हो। ये तुम मेथड कौन सा लगा रहे हो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लॉजिक क्लियर हो रही है भाई? सर लॉजिक क्लियर हो रही है? मैं बोलूंगा सर अगर तो तुम फीफो कर रहे हो तो मैं इसको क्या बोलूंगा? 10। तुमने बोला नहीं सर हम ये नहीं करेंगे, जो लेटेस्ट परचेज हुआ माल है, जो हमने अभी अभी खरीदा है, हम वो बेचेंगे। तो सर इसको कौन सा वाला माल दोगे? 10 वाला कि 12 वाला? कौन सा वाला? कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो? तो जो लास्ट में आया, लास्ट इन, जो लास्ट में आया उसको पहले दिया जा रहा है, इसको तुम क्या बोलोगे? लास्ट इन फर्स्ट आउट। सर किसी का एतराज? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हमने बोला सर ओपनिंग में क्या खरीदा, बाद में क्या खरीदा, अपने को उससे कोई सरोकार नहीं है। जो सामने नजर आएगा हम उसको दे देंगे, जो सामने गुड्स नजर आएगा हम उसको दे देंगे। ओपनिंग और लीफो हम नहीं कर सकते, हमारे पास वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, हमारे पास स्टॉक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मूवमेंट है, बहुत ज्यादा परचेजेस होती है, बहुत ज्यादा हम सेल कर देते हैं। गुड्स भी एक ही नेचर के हैं, सब चीज एक ही नेचर की है। हम ओपनिंग को और एंडिंग वाले को अलग अलग मेंटेन नहीं कर सकते। फिर क्या किया जाए? हमने बोला सर अगर नहीं कर सकते तो आप एक काम करिए, आप एवरेज कर लें। क्या कर ले सर? एवरेज। वो कैसे? आपके पास पहले से कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं? 1000 रुपए के, आपने 1800 रुपए के मजीद खरीदे। सर टोटल कितने हो गए? 100 यूनिट पहले से, 150 आपने बाद में खरीदे, कितने हो गए? हमने बोला सर कुल मेरे पास 250 यूनिट पड़े हुए और जिनकी मालियत कितनी है? इफेक्टिव एवरेज एक यूनिट की कितनी है? सर डिवाइड कर लें, 2800 डिवाइडेड बाय कितना मेरा भाई? 11.2। ऐसा हमने बोला सर हम किस रेट पे इशू करवाएंगे? 11.2 पे। इसको क्या कहा जाएगा? वेटेड एवरेज। क्या बोलेंगे? वेटेड एवरेज। क्या सबों की समझ में आ गया? पक्का? सर अब अपने सवाल पर आइए। मैंने बोला जनाब यहां पे मैं बात कर रहा हूं परचेज की। हम लोग कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हैं? कॉस्टिंग वाले, मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे परचेज का सीन नहीं होता, बल्कि किसका सीन होता है? प्रोडक्शन का। हम लोग यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा? हम लोग यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा? हमने बोला जनाब मैंने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? 100। इस यूनिट पे कॉस्ट कितनी आई? पहले 10। फिर मैंने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? 150। इसमें कॉस्ट कितनी आई है? 12। अब जब यूनिट्स को मैं कंप्लीट करूंगा, सर अब जब मैं यूनिट्स को कंप्लीट करूंगा, इसको मैं बोलूंगा यूनिट्स कंप्लीटेड। सर वो 100 वाला किया कि 12 वाला किया? सर या तो फीफो या तो वेटेड एवरेज। बात समझ में आ रही है सबके? सर बात समझ में आ रही है? इधर आइए। मैंने बोला सर मैं आपको फिनिश गुड्स एंडिंग का अमाउंट ना दूं, मैं आपको फिनिश गुड्स एंडिंग का अमाउंट ना दूं। मैंने बोला फिर सर फिनिश गुड्स एंडिंग पता कैसे चलती है? सर साल के एंड में वेयर हाउस का स्टॉक काउंट किया जाता है, जाके गिनती गिनी जाती है स्टोर में कितना यूनिट्स पड़े हुए हैं। सर हमने गिनती गिनी, स्टोर के अंदर पड़े हुए हैं 250 यूनिट। कितने एसी पड़े हुए हैं? 250 यूनिट गिनती में आ गए। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस पे बनती है? रुपीस पे। अपने को क्या चाहिए यहाँ पे? रुपीस, पैसा। सर अगर एक यूनिट की कॉस्ट आएगी तो कितने की आ जाएगी? 250 की। ऐसा ही है। मैंने बोला सर पिछले महीने जो यूनिट बनाए थे वो भी पड़े हुए, इस महीने जो बनाए वो भी कुछ पड़े हुए। हमने बोला सर कौन सा मेथड है? फीफो या फिर वेटेड एवरेज। फीफो का मतलब सर जो पहले वाला माल था वो बिक गया, जो पहले वाला माल था वो बिक गया, तो बचा हुआ कौन सा है भैया? करंट वाला। एग्री करते हो भैया? तो यहाँ पे कौन सा रेट लिया जाएगा? करंट वाला, या तो फिर वेटेड एवरेज। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फीफो और वेटेड एवरेज क्या होता है? सर आइए सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। हाफिज मोहम्मद यूसुफ क्या बोल रहे हैं आप? 10 वाला तो फीफो है। हाँ कुछ मेंशन नहीं है तो इसका मतलब है अमाउंट वगैरह सब दे रहे हैं, तुम्हें कुछ इसकी करने की जरूरत नहीं है।
लीफो खत्म हो गया दुनिया से खत्म हो गया। हाँ दुनिया से खत्म हो गया। ये बताओ तुम लास्ट क्लास में कहाँ थे? सर घर से लेकर था। नाम क्या तुम्हारा? ऑनलाइन थे? यस सर। हाँ। सवाल नहीं पूछे। अच्छा चले सर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्या हम सवाल पढ़े? क्या हम सवाल पढ़े? सर सवाल में क्या बोल रहे हैं? सवाल पढ़ने का तरीका सबसे पहले क्या पढ़ी जाएगी जनाब? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या है? कंप्यूट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर क्या कंप्यूट करना है हमने? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। भैया हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे फॉर द मंथ ऑफ, सर महीने का डाटा है कौन सा? 2019 का। ट्यूसडे मैन्युफैक्चर लिमिटेड प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट, द फॉलोइंग कॉस्ट वर इंकर्ड इन द मंथ ऑफ जून 2019। जी भैया जून 2019 का डाटा है। क्या क्या डाटा गिवन है मेरे पास? लेबर दे रहा है सर रुपीस इन 000 का मतलब नीचे जितने भी नंबर है सब पे 3 0 लगे हुए हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग पहली दफा अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, सही है, जो आईए एग्जाम करा कर आए, तो उनको इस चीज का पता नहीं है इसलिए। सर डायरेक्ट लेबर कितनी है भैया? 2075। सर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, सर कहां जाएगा? कॉस्ट क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। कॉस्ट क्लासिफिकेशन में मैंने कितनी कॉस्ट लिखवाई थी? 4। कौन कौन सी? एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग। याद है ना भैया? मैन्युफैक्चरिंग को भी 3 खंडों में तोड़ा था। किस किस में? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री और डायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है, लेकिन वो इक्का दुक्का किसी सवाल में नजर आता है। ऐसा सर ये डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में। बेहतरीन। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी, फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल की परचेजेस में सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। सर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सर ओवरहेड का मतलब एक्सपेंस होता है ना। ओवरहेड को नाम को देख के परेशान नहीं हो जाना। ओवरहेड का मतलब क्या है? एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कहां जाएंगे? एडमिन के अंदर। ठीक हो गया। फॉलोइंग अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। सर हम लोग जून का डाटा बना रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? ऑन 1 जून 2019 यानी कि ओपनिंग, यानी कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कंसिस्टेड ऑफ 1350 स्टॉक ओपनिंग। ओपनिंग सर इधर देखिए, सर इधर देखिए, ओपनिंग फिनिश गुड्स कितने यूनिट्स? कितने यूनिट सर? ओपनिंग के अंदर 1350 ऐसा यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सर कितने का एक है? 1640। सर ये अमाउंट आ जाएगा। आगे वाइल स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सर ओपनिंग का स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 1490000। 5200 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग जून। सर जून में कितने यूनिट्स बना गए? 5200 यूनिट। ऐसा ऐसा ठीक हो गया। देयर वॉज नो वर्क इन प्रोसेस एट एंड ऑफ द मंथ। सर वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में नहीं है, 0। वेयरएस वर्क इन प्रोसेस एट 1 जून यानी कि ओपनिंग में कितना है? 2,08,000 लिख देंगे हम यहां पे। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 30 जून। सर 30 जून में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? लिख देंगे सर, टेंशन नहीं है। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इज डिटरमाइंड यूजिंग फीफो मेथड। सर अपने को इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किस पे करनी है? यानी कि जो पहले आया वो पहले बिक गया। सर इस सवाल के अंदर आइए मेरा भाई, सवाल में देखिए कितने यूनिट्स पहले से मौजूद थे? 1350। ऐसा सर हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? 5200। ऐसा सर 1350 पहले से दे, 5200 हमने प्रोड्यूस किए। सर कितने यूनिट बेच सकते थे? 6550। सर एंड में कितने पड़े हुए हैं? बुलेट नंबर 5 में देखें, एंड में कितने पड़े हुए हैं? 1500। बकिया कहां गए? बेच दिए। सर ये जो 1500 पड़े हुए हैं एंड के अंदर, मेथड कौन सा तुम्हारे पास? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पुराना माल था वो बिक गया,
पुराना वाला माल सारा बिक गया, तो सर पड़ा हुआ कौन सा है? अभी जो हमने बनाया 5200 वाला। ऐसा सर, क्या आप लोग को मैं 5 मिनट दूं? सॉल्व करेंगे सर? सॉरी, कैलकुलेट करेंगे, सिखाया था ना कॉस्ट पर यूनिट निकालना। 5 मिनट दिए सर आपको, खुद से सॉल्व करें। 5 मिनट दिए मैंने आपको, खुद से सॉल्व करें, फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा। क्या हम शुरू करें? सर आप चलेंगे? क्या हम क्लास शुरू करें? क्या सबके पास हैंडआउट है? चाहिए? कोई नया बच्चा नहीं है आज? डेमो खत्म। अच्छा भाई, अब जो क्लासेज है वो YouTube पे अपलोड नहीं होंगी। अगर किसी की कोई क्लास मिस हो जाए, कोशिश तो हम ये करेंगे कि क्लास हमारी मिस ना हो, लेकिन अगर किसी की कोई क्लास मिस हो जाती है तो यहाँ पे लैब में आगे वो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देख ले, अगर उसके पास पोर्टल नहीं है तो। नहीं, लेकिन यहाँ पे लैब में आगे देख लेंगे। लेकिन एक सवाल ये है कि कोशिश करेंगे कि हम हमारी क्लास मिस ना हो। पेंडिंग गई एक क्लास तो सारी क्लास पेंडिंग गई। हाफिज मोहम्मद यूसुफ, देखते हैं हम इसको। चले सर, सवाल शुरू कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6। आइए जनाब, क्वेश्चन नंबर 6। पीछे वाले भाई। सर जब भी ये इस टाइप का सवाल आएगा मिसिंग वाला, तो हमारे पास जो जो इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट बनाने के बाद जो जो इंफॉर्मेशन है वो हम सब लिखते चले जाएंगे। ट्यूसडे मैन्युफैक्चर लिमिटेड प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट। The following costs were incurred in the month of June 2019. डायरेक्ट लेबर, जी सर ये सारा डेटा मुझे किसमें दे रहा है? रुपीज एंड 1000 में। सर डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट मुझको गिवन है कितनी भैया? 2075। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सर ये किसके अंदर जाएगी? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। तो सर हम एक काम करते हैं, हम एक वर्किंग बना लेते हैं। वर्किंग नोट फैक्ट्री ओवरहेड। चले सर बताना शुरू करें, सारा का सारा डाटा किसमें होगा? ये रुपीज इन 1000 में। सर सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 3,80,000। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सर कहां जाएगा? ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। उसके बाद है मेरे पास फैक्ट्री मैनेजर सैलरी कितना? 247। उसके बाद है इनडायरेक्ट लेबर। उसके बाद है इनडायरेक्ट लेबर कितना सर? 848। उसके बाद है इनडायरेक्ट मटेरियल 345। उसके बाद है रॉ मटेरियल परचेज। रॉ मटेरियल परचेज है मेरे पास 3845। उसके बाद है मेरे पास सेलिंग कॉस्ट। सर कहां जाएगी सेलिंग कॉस्ट? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। उसके बाद है मेरे पास जनाब अदर प्रोडक्शन ओवरहेड 580। ऐसा है 2400। सर ये मेरे पास आ गया फैक्ट्री ओवरहेड 2400। ऐसा है सर? ऐसा है क्या? उसके बाद है मेरे पास अदर एडमिन एक्सपेंस। सर अदर एडमिन एक्सपेंस भैया कहां जाएगा? एडमिन के अंदर। अपने पास यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद है सर ऑन 1 जून 2019 स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सर जून की स्टेटमेंट बनवा रहा है, इसका मतलब है जनाब की ओपनिंग
1 जून 2019 स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कंसिस्टेड ऑफ 1350 यूनिट। सर आइए, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओपनिंग ऐसा सर, ओपनिंग में कितना यूनिट्स है? 1350 मल्टीप्लाई बाय 16 ऐसा कितना भाई? 22। सर ये सारी वर्किंग किस पे हो रही है? रुपीज एंड 1000 पे। वाइल स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सर ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना है मेरे पास? 1490 रुपीज एंड 1000 है, 3 जीरो ऊपर ले गए। 5200 फिनिश गुड्स वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग जून 2019। सर हमने कितने यूनिट बना डाले? 5200। देयर वॉज नो वर्क इन प्रोसेस एट एंड ऑफ द मंथ। सर वर्क इन प्रोसेस एंडिंग कितना है? 0। वेयर एज वर्क इन प्रोसेस 1 जून बोले तो ओपनिंग कितना? 20 है। कौन सा मंजन बेच रहा है उसको? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 30 जून 2019। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंडिंग कितना है भैया? 970 ऐसा। अच्छा भाई आगे। सर 1500 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स वर अवेलेबल इन स्टॉक। सर एंडिंग के अंदर कितने यूनिट्स पड़े हुए आपके पास? 1500 यूनिट। एक यूनिट कितने का मेरे को पता नहीं। और कंपनी कौन सा मेथड फॉलो कर रही है जनाब? फीफो। चले सर, जो जो इंफॉर्मेशन पता थी वो मैंने लिख दी अपने फॉर्मेट में, बाकी इसको कंप्लीट करते हैं। जी सर, ओपनिंग एड परचेजेस, तो मेरे पास आ जाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कितना ऐड करें? 5 ऐसा। सर एंड करेंगे, लेस करें। मटेरियल एंडिंग कितना? 43 ऐसा। सर ऐड करिए लेबर को, तो मेरे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट कितना? 6440 ऐसा। सर इसमें ऐड करिए फैक्ट्री ओवरहेड, तो मेरे पास आ जाएगी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 8840। सर ये मैंने एक दफा फिर से ऊपर लिख दिया है, आप लोग दो दफा मत लिखना ना, परेशान हो जाओगे। सर आगे उसके बाद है ऐड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग लेस वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। तो सर अपने पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कितना? 9 ऐसा। ऐड करेंगे फिनिश गुड्स ओपनिंग, तो मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना? 20। जी सर। ओके ओके 2 ऐसा। जी भाई उसके बाद है मेरे पास फिनिश गुड्स एंडिंग। सर फिनिश गुड्स एंडिंग में मेरे पास यूनिट्स हैं कितने? 1500। सर रेट अपने को नहीं पता, रेट हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सर रेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कौन सा मेथड है मेरे पास? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सर क्या मैं ये मिटा सकता हूं? कोई मेरा भाई बहन कॉपी कर रहा है? ऑनलाइन वाली अवाम क्या इसको कॉपी कर रहे हो? ऑनलाइन वाली जनता कोई इसको कॉपी कर रहा है? क्या कर रहा है? ये तंग करना है मुझे लग रहा है अपनी क्लास में ना। साजिशी अनासिर रही हैं। चले मेरा भाई आगे बढ़ेंगे। सर वर्किंग नोट नंबर 2। सर वर्किंग नोट नंबर 2, मुझे फिनिश गुड्स एंडिंग की अमाउंट चाहिए। सर मेथड कौन सा है हमारे पास? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो यूनिट पहले आया वो पहले चला गया, तो सर बच कौन सा गया? एंड वाला। ऐसा ऐसा। आइए सर सुनेंगे।
सर फिनिश गुड्स ओपनिंग, भैया कितने यूनिट्स पहले से पड़े हुए थे? 1350, ऐसा? सर रेट कितना था इसका? 1640। भैया इसका अमाउंट कितना बना? रुपीज इन 1000 कितना भाई? 22, ऐसा? फिर हमने बोला जनाब कि इस बार आपने जो प्रोडक्शन की है, सर कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं? 5200, ऐसा? सर ये जो आपने 5200 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, इस पे कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? आपने बोला सर कॉस्ट पर यूनिट हमें कैलकुलेट करना आती थी, कैसे कैलकुलेट करते थे? बताइए बताइए। कॉस्ट पर यूनिट याद है? लास्ट टाइम हमारी काफी इस पे बातें हुई हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट या फिर यूनिट प्रोड्यूस्ड, ऐसा? ऐसा? सर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कितना भैया? 904800। मैं यहाँ पे रुपीज इन 1000 नहीं ले रहा। डिवाइडेड बाय कितने यूनिट बना डाले मैंने? 5200। सर कॉस्ट पर यूनिट कितनी? 17, ऐसा? 1740। तो भाई ये हो गया 9048। चले सर मुझे बताइए अब फिनिश गुड्स एंडिंग का। सर फिनिश गुड्स एंडिंग जनाब मेरे पास यूनिट्स कितने हैं? 1500 यूनिट्स मेरे पास एंड पर हैं। सर तरीकेकार क्या है? जो पहले था वो पहले बिक गया। सर यूनिट बिके कितने हैं? हमने बोला भैया यूनिट कितने बिके हैं? 5050। कितने बिके हैं सर? ओपनिंग में कितने? कितने यूनिट मैंने प्रोड्यूस किए? कितने यूनिट में बेच सकता था? 6550, ऐसा? एंड में कितने बचे हुए? इसका मतलब कितने बिक गए? 50। सर ओपनिंग वाला सब बिक गया। ओपनिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, ओपनिंग वाला सब बिक गया। तो बच कौन सा गया? करंट वाला। बच कौन सा गया सर? करंट वाला। करंट का रेट कितना है? 17। क्या सबों की समझ में आया? क्या सबों की समझ में आया? ऑनलाइन वालों कितना भाई? रुपीज इन 1000, 2610, ऐसा है? 2610। सर रेट कौन सा लूंगा मैं? 1740 वाला। भाई मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने? 8652। सर किसी का एतराज? हलवा। दोबारा सुनिए। हमने बोला भाई, हमने बोला सर ओपनिंग में कितने यूनिट्स है? कितने यूनिट आपने प्रोड्यूस किए? कितने यूनिट आप बेच सकते थे? 6550। पूरे साल अपने यूनिट बेचे। साल खत्म हुआ, आपने जाके स्टोर का स्टॉक काउंट किया, एंड में कितने यूनिट निकल कर आए? भाई बाकी कहां गए? बिक गए। कितने? माइनस मारो कितने? 1500 माइनस करे, कितने यूनिट बिक गए? 50। सर मेथड कौन सा है मेरे पास? जो पहले माल था वो पहले बिक गया। पहले कितने पड़ा हुआ था? ये सब बिक गया होगा। इसमें से भी ठीक ठाक बिक गया होगा। बच कितना गया? 1500 बच गया। किस में से बचा? इस वाले में से, आखिरी वाले में से। बात समझे भाई? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सर किसी का एतराज नहीं है? पक्का भाई लोग इस पे हेडिंग बना ले। फिनिश गुड्स एंडिंग कौन सी वाली हेडिंग बनाओगे? फीफो। अगर एग्जाम में तुम्हें वो वेटेड एवरेज बोलता, सर अगर वो तुम्हें एग्जाम में वेटेड एवरेज बोलता तो सर ये नंबर क्या होता? अगर वो एग्जाम में तुम्हें वेटेड एवरेज बोलता तो ये नंबर क्या होता? बिल्कुल करें सर, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें, लिख के मैं सॉल्व कराऊंगा। अगर वेटेड एवरेज बोलता तो भैया ये वाला नंबर क्या होता? 17। चेक करते हैं।
17 19.3 ये अमाउंट ज्यादा हो गई है 1719 वाली। बिल्कुल बिल्कुल सर सॉल्व करें। सही है, कॉपी कर लो जब तक। सर कॉपी कर लें बाकी लोग। अबे तू उसको मूव करना आज तो वैसे ही 15 मिनट क्लास लेट शुरू हुई है। 5 मिनट मैं लेट आया हूँ आज। पेपर तो तूने देना है ना, ये तो है ना, ये तो तूने करना है ना यार, नोट तो तूने कमाना है ना। कुछ नहीं होता भाई, कुछ लगा अभी तक रमजान है, सेट है, नॉर्मल है यार, नॉर्मल क्लास हो रही है। चल नमाज कोई बात नहीं, घर जाके सो जाएंगे, क्या होगा। फारिग लोग हैं, आप भी फारिग, हम भी फारिग। सर इबादत करेंगे सर तो आप कर लें, कॉपी कर लें। ये चीज समझ नहीं आई। जी बोलो। उसको कुछ मैन्युफैक्चर ली, हाँ उनको निकालने वाले दूसरी मशीन, हाँ हाँ हमने जो ये गुड्स की कॉस्ट ली, इसके अंदर ये ऊपर वाली जो शामिल है 1340 बिल्कुल शामिल है। दूसरा ये 5200 किलो इसके अंदर मिला के आ रही है। ये मटेरियल है, इतना मटेरियल साल के शुरू में पड़ा हुआ उसकी था। बात नहीं कर रहा, फिर उसकी बात कर रहा हूँ जो हमने ये वाली, ये भी शामिल है इस कॉस्ट के अंदर। इस कॉस्ट के अंदर ये शामिल नहीं है। क्यों, ये कौन सी कॉस्ट है? मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट। इसमें तो फिनिश गुड्स होती नहीं है, ये तो वर्क इन प्रोसेस तक का होता है, वो तो नीचे आ रही है। अच्छा ये फिनिश गुड्स है। हाँ ना, तो नीचे आ रही है, उसके नीचे। कैसा खूबसूरत भाई, क्या वर्किंग मिटा डाले। कैसे निकलेगा डालने बोला? हाँ मैं करवा रहा हूँ। क्या सबों ने कॉपी कर लिया? कौन सा गेम है? कौन सा बता दे। ये नहीं खेला कर, मूवी शूवी देखा कर, वेब सीरीज देख, ये सब बेकार है। वो देख बच्चन पांडे देखा आजकल, बच्चन पांडे। साउथ की फिल्म आई ना, कौन सी, पुष्पा, वो देख। रिकॉर्ड बिजनेस किया उसने। हाँ कुछ बोल रहा था यार। अगर उससे F2 से निकालना होगा तो most of goods available for sale for divide हाँ और फिर उसको multiply। हाँ ऐसा ही। जी भाई, क्या हम आगे बढ़े? सर क्या हम आगे बढ़े? क्या सब लोग मेरे साथ है? मिटा दें। अहमद बता रहा हूं भी मैं आपको, सर क्या मिटा दें? अच्छा भाई लोग, अगर तो सर, अगर तो सुन ले भाई, अगर तो एग्जामिनर वेटेड एवरेज बोलता तो, सर अगर तो एग्जामिनर वेटेड एवरेज मेथड बोलता तो क्या होता? सर सुने, वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है? सर जी वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है? सर जो हम यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, ओपनिंग में से कितने कर रहे हैं? अपने को उससे कर्ज नहीं है। करंट में से कितने कर रहे हैं? अपने को उससे कर्ज नहीं है। सर एवरेज कर दें। सर कैसे एवरेज करेंगे? आइए, ओपनिंग में कितने यूनिट्स है सर? मजीद आपने कितने बनाए? टोटल कितने यूनिट तुम लोग बेच सकते थे? ये जो 1350 बनाए, इसकी कॉस्ट कितनी थी? 2214। जो यूनिट आपने मजीद बनाए, इस पे कितना पैसा लगा दिया? 9014। तो जो यूनिट तुम्हारे पास वेयर हाउस में पड़े हुए हैं, जिसको तुम बेच सकते हो,
उसकी अमाउंट कितनी है 11 तो ऐसा ऐसा सर 6550 यूनिट की कॉस्ट कितनी है 11,262 सर एक यूनिट की कितनी हुई है हमने बोला भैया इसका रेट अलग है इसका रेट अलग है हमने बोला सर एवरेज कर लें एवरेज कर लें ये क्या कहलाएगा वेटेड एवरेज ऐसा सर ये क्या कहलाएगा वेटेड एवरेज कितना भैया 11262 डिवाइडेड बाय 6550 सर ये रुपीज इन थाउजेंड है यार मेरे भाई कितना हुआ 17 पॉइंट ऐसा ऐसा पक्का भाई सर फिनिश गुड्स एंडिंग सर जी फिनिश गुड्स एंडिंग सर फिनिश गुड्स एंडिंग में कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं 1500 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना 1719.4 ऐसा ऐसा कितना मेरा भाई 2579 बस सही है छोड़ दे 2579 तो जनाब यहां पे क्या आ जाएगा 2579 ऐसा ऐसा तो सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या बन जाएगा 8683 क्या सबों की बात समझ में आई क्या सबों की बात समझ में आई जनाब ये दोबारा स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है सिर्फ उसको कॉपी कर लो दोबारा स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है सिर्फ उसको कॉपी कर लो क्या ऑनलाइन वाले साथ है मेरे अहमद समझ में आ गया आपके चले सर आगे भाई 2 मिनट के लिए एक चीज सुनते चलो ऑनलाइन वालों साथ रहो सर 2 मिनट के लिए एक चीज सुनते चलें दुनिया के अंदर लीफो खत्म हो चुका है लास्ट इन फर्स्ट आउट अच्छा जी सर लास्ट इन फर्स्ट आउट खत्म हो चुका है अगर लीफो होता अगर लीफो होता तो सर एंडिंग स्टॉक का आंसर क्या आ रहा होता कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे हाँ लिख के सॉल्व नहीं करेंगे किसी दूसरे ने आपका रजिस्टर देख लिया बोलेंगे यार लीफो तो खत्म हो गया टीचर क्या पढ़ा रहा है तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे लिखेंगे नहीं डेमो वाले तो फिर यार पता ना तुम्हें यार 24,75,000 सर अगर तो लीफो मेथड होता लास्ट इन फर्स्ट आउट तो आंसर क्या होता तुम लोग भी करो ना यार बाकी सब क्या जो आएगा नहीं मैं दिमाग तो चलेगा सर दिमाग तो चलेगा सर सुनिए कितने यूनिट्स मेरे पास एंड पर है भाई लोग कितने यूनिट्स मेरे पास एंड पर है सर मेरे पास एंडिंग में 1500 यूनिट लास्ट एंड फर्स्ट आउट का मतलब जो लास्ट में आया वो पहले इशू हो गया तो भैया बच कौन सा गया फर्स्ट वाला 1350 1640 के हिसाब से 2214 ऐसा सर जबकि टोटल एंड में कितने यूनिट्स पड़े हुए थे 1500 ओपनिंग वाले में से कितने बकिया कितने 150 किस रेट पे कितना भैया अबे ये बता ना 26 ऐसा 26 1 बस ऐड करें कितना डन है भाई अगर लीफो दुनिया में होता तो ऐसे होता चले सर आज का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्लास का माहौल खराब नहीं करो तुम लोग डेमो वालों क्वेश्चन नंबर 7
सर क्वेश्चन नंबर 7, नो होमवर्क, क्लास वर्क। क्वेश्चन नंबर 7, चले सर बेसिक का लास्ट सवाल। कौन सा? 13-14 ग्राफ है। ग्राफ पढ़ा ही नहीं मैंने, अभी जगह छोड़ी हुई है, जगह छोड़ी थी ना मैंने। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जनाब, क्या हम पढ़े? क्या सब लोग साथ हैं मेरे? ऑनलाइन वालों क्या आप लोग साथ हो मेरे? हाँ हूं तो कर दो, सो रहे हो क्या? हाँ आ गया, सही है। चले सर सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले क्या पढ़ी जाएगी सर? रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? डिस्क्लोज द अबव इंफॉर्मेशन इन द नोट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड as would appear in the profit and loss account for the year ended 31st December 2014। सर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनानी है जो कि इनकम स्टेटमेंट में आती है। ठीक है सर, देखते हैं। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कितने होती है भैया? 3। कौन कौन सी सर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में 3 एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। सर सवाल पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सोया फ्राई लिमिटेड मैन्युफैक्चर कुकिंग ऑयल। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू परचेजेस एंड ओवरहेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। सर रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है, सर पैसा कितना? 60,500 रुपीज इन 1000 है। यहाँ सर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? इंक्लूडिंग 17% सेल्स टैक्स विच इज रिफंडेबल। सर 17% सेल टैक्स क्या होता है तुम लोग को भी नहीं पता। रिफंडेबल क्या होता है? वापस मिल जाएगा, ये तुम लोग को पता है। कह रहे हैं इस 60,500 के अंदर, इस 60,500 के अंदर 17% वो शामिल है जो तुमको वापस मिल जाएगा। सर वापस मिल जाएगा तो तुम्हारा एक्सपेंस तो नहीं हुआ, तुम्हारी कॉस्ट तो नहीं हुई। तो भैया कॉस्ट कितनी हुई है बताओगे? करो सब लोग कैलकुलेट करो, कितना? 5170 जी सर कितना? 51,709। भाई दोबारा से करें। जी भाई दोबारा से कैलकुलेट करें। खूबसूरत बात और सर खूबसूरत बात और ऑनलाइन वाले माशाल्लाह सब गलत कह रहे हैं। 50 सर गलत जवाब। 51 सही जवाब। हाँ भाई डेमो यार, नाम क्या तुम्हारा? नाम क्या है? अब्बास बोल रही है कुछ सीरियस यार तुम। सर क्या मैं सॉल्व कराऊं? मोहम्मद अली यूसुफ आपका सही जवाब। सर आइए चीजों को समझेंगे। आए भाई लोग, ए भाई सर सुने। सर जी सुन ले इधर। ए भाई सर मैंने गुड्स खरीदे, उसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए की। ठीक हो गया। गवर्नमेंट ने बोला कि जनाब आपको इसके ऊपर सेल्स टैक्स पे करना है जो कि 17% है, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा रिफंडेबल। कैसे होता है, क्या होता है, वो तुम लोग टैक्सेशन के पेपर में पढ़ोगे। 1 लाख का 17% कितना? 17,000। ऐसा कितने पैसे लिए जा रहे हैं आपसे? इसको मैं बोलूंगा कॉस्ट इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स विच इज रिफंडेबल। ऐसा
ऐसा है सर। ये 17% तुमने किसका लगाया? कॉस्ट का। इसका मतलब है कॉस्ट कितने परसेंट हो गई? जिसका परसेंटेज लगता है वो कितने परसेंट? 100%। ये कितना? 17%। मेरा भाई ये कितना? ऐसा ऐसा सर। आपको अगर मैं ये डेटा ना दूं, मैं बोल रहा हूं कॉस्ट इंक्लूडिंग 117% है, इसके अंदर सेल्स टैक्स 15% शामिल है, सर क्या ऊपर पहुंच जाओगे? सर ये कितना परसेंट है? 117। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो पहुंच जाऊंगा? सर डिवाइड करें, पहुंच गया कितना? 1 लाख। मेरी कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। 17% ले कितना? ऑनलाइन वालों साथों मेरे बात समझ में आई? बात समझ में आई? इस सवाल में आई है सर। इस सवाल में क्या कह रहा है? 17% शामिल है सर। इस सवाल में क्या कह रहा है भैया? इस सवाल में कह रहा है कि रॉ मटेरियल परचेज सर इंक्लूडिंग 17% सेल टैक्स। सर कितना? ये वाला अमाउंट दे रहा है तुमको। कितना मेरा भाई? 60,500। इसके अंदर सेल्स टैक्स कितना शामिल है? 17,000, जो कि तुमको वापस मिल जाएगा। वापस मिल जाएगा तो तुम्हारी कॉस्ट थोड़ी ना है, तुम्हारी कॉस्ट थोड़ी ना है। तो भैया ये कितना परसेंट है? 117। अगर मैं इसको 117 से डिवाइड करूंगा तो क्या 100% पे पहुंच जाऊंगा? भाई लोग कितना? 51 पॉइंट छोड़ दे। ऐसा पक्का? तो सर ये अपनी कॉस्ट है। क्या सब होगी? समझ में आया? एग्जाम में वैसी गलती तो नहीं करोगे उल्टी पुल्टी। ये तुमने दूसरी दफा गलती की है, पहले भी तुमने एक दफा ऐसी गलती की है। कौन सा सवाल था मुझे याद नहीं आ रहा। ये गलती तुमने दूसरी दफा की है। हाँ डायरेक्ट लेबर वाला था वो 60-80% वाला। पहली गलती वहां की है, दूसरी गलती तुमने यहाँ कर दी। चले सर आगे सवाल। सर पैकिंग मटेरियल, भाइयों पैकिंग मटेरियल कितना? 2050। सर 17% सेल टैक्स में लगेगा? नहीं भैया इसमें थोड़ी ना लिखा हुआ है सर। पैकिंग मटेरियल परचेज सर डायरेक्ट मटेरियल के इनडायरेक्ट मटेरियल। अगर डायरेक्ट मटेरियल है तो हम ऊपर लिखेंगे, अगर इनडायरेक्ट मटेरियल है तो हम फैक्ट्री ओवरहेड में लिखेंगे। भैया डायरेक्ट इनडायरेक्ट? सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डायरेक्ट मटेरियल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सर सेटलमेंट डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन रॉ मटेरियल परचेज। सर रॉ मटेरियल परचेज करते हुए कुछ सेटलमेंट डिस्काउंट हो गया 400 रुपए का, क्या करेंगे? एक आवाज एक नहीं यहाँ से कुछ। हाँ पीछे से, कहां से? माइनस करके कुछ आई थी, कुछ माइनस करके आई थी। सर क्या करेंगे इसका डिस्काउंट का? माइनस करेंगे। किसमें से? क्या तुमने आईए पढ़ी है? हाँ के ना नहीं पढ़ी? अच्छा अगर तू हाँ बोलता ना खिंचाई जाती तेरी। सर सुने अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता भैया। अभी सर अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, टेंशन नहीं लेने का मेरे भाई लोग। सुने सर मैंने गुड सेल किए। सर कॉन्सेप्ट, मैंने गुड सेल किए जनाब 1 लाख रुपए के उधार पे। मैंने बोला जनाब कि आप मुझको 15 दिन में पैसे दे देना उधार पे। सर एंट्री कितनी? 1 लाख से क्या एंट्री बनती है? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट 1 लाख रुपए से। कितने दिन में पैसा मांगा मैंने बोला 16वें दिन आओगे तो मैं तुमसे 1 लाख नहीं 1,10,000 रुपए लूंगा। कितने पैसे लूंगा? 1 लाख। बंदा आया 16वें 17वें दिन, उसने बोला सर माजरत हो गई है और ये लीजिए 1,10,000 रुपए। हमने बोला सही है भाई, सही है, जुर्माना लगा दिया हमने। सर एंट्री क्या बनेगी 1,10,000 रुपए की? सर कैश डेबिट कितने से? 1,10,000 और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 1 लाख से और 10,000 से। क्या सर 2 सवाल है, क्या मैं सेल को 10,000 से बढ़ा दूं? क्या मैं सेल को 10,000 से बढ़ा दूं? नहीं भैया। क्या ये जो 10,000 रुपए इजाफी दिए क्या ये तुम्हें सेल की मद में दिए? नहीं सर, उसने तुम्हारा पैसा रोका
और पता है दुनिया में एक असूल होता है, अगर तुम किसी का पैसा रोकोगे तुम्हें इजाफी पैसे देगा, तो वो सूद की डेफिनेशन में आता है ऐसा। तो सर ये किस में आ रहा है? इंटरेस्ट इनकम, बोले तो अदर इनकम। मैंने बोला सर आपने 15 दिन में पैसे देने, अगर तुम 5 दिन में दे देते हो तो 90,000 रुपए देना। उल्टी कहानियां। कितने पैसे देने इसने उधार पे सेल किए? 1,15,000 दिन के अंदर। मैंने बोला 5 दिन के अंदर दे दो, 90,000 रुपए देना। सर बताना शुरू करें, बंदे ने दे दिए 5 दिन के अंदर 90,000 रुपए। एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट 90 से, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 1 लाख से, 10,000 से डेबिट क्या? सर सेल डिस्काउंट। सेल में से कम करेंगे सर, क्या सेल में से कम करेंगे? सवाल सर क्या सेल से क्यों कम करोगे भाई? क्या ये जो पैसे कम कर रहे हो गुड्स को सेल करने के लिए कर रहे हो? सर अर्ली सेटलमेंट हो गई है, अर्ली सेटलमेंट हो गई है, तो ये तुम्हारा एक्सपेंस है। एग्री करते हो भैया? एग्री करते हैं सर? सर इधर आ जाओ, परचेज का सिनेरियो है। क्या गुड्स को परचेज किया, क्या गुड्स को परचेज किया है उसकी वजह से डिस्काउंट मिला है? क्या आपने बातचीत करते हुए डिस्काउंट लिया है? नहीं सर, आपने सेटलमेंट कर दी, जल्दी पैसे दे दिए तो उसने 400 रुपए छोड़ दिए। क्या तुम गुड्स की कॉस्ट को कम कर दोगे? नहीं सर, मटेरियल का इससे क्या ताल्लुक? तुमने तो पैसे देने में जल्दी किए, पैसे का ताल्लुक है। सर ये तुम्हारी किस में जा रहा होगा? अदर इनकम में जा रहा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सर ये कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, मैंने इतना करा दिया, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चीज है, मैंने इतना करा दिया कि अपना कॉस्टिंग की चीज हो जाएगी। हाँ अबे परचेज है ना लड़के, वो सेल का बताया था। हाँ आगे सर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिलेटिंग टू रॉ मटेरियल। सर हमने क्या बोला था? सर हमने क्या बोला था? मटेरियल को परचेज करने से रिलेटेड जो जो कॉस्टिंग कट होती है उसको क्या कर देंगे हम? ऐड। सर इसको क्या करेंगे हम? ऐड कर देंगे। सर कितना? 70% की 30%? 100%। वह दोनों भाई, दोनों। जब दोनों मटेरियल है तो दोनों। सर डिटेल ऑफ ओवरहेड, सर खर्चे आ रहे हैं, रेंट कितना? सर नीचे आ जाइए बुलेट नंबर 1 पे। सर बुलेट नंबर 1 पे आ जाए, रेंट कितना है? 2700। नीचे उसका ब्रेकअप दे रहा है बुलेट नंबर 1 में। द ब्रेकअप ऑफ रेंट इज एज फॉलोज। सर फैक्ट्री का कितना है? 2000। वेयर हाउस का कितना है? 500। शेल्फ स्पेसिंग इन द सुपरमार्केट कितना है? 200। 2700 का ये ब्रेकअप है। सर हम लोग पढ़े कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर फैक्ट्री का रेंट क्या जाएगा? यस सर। वेयर हाउस का रेंट जाएगा? किस का जाएगा? रॉ मटेरियल का 50, पैकिंग मटेरियल का 10, फिनिश गुड्स का 40 नहीं जाएगा। कहां रिकॉर्ड करेंगे उसको? एडमिन के अंदर। क्या सबों की समझ में आया? सर शेल्फ स्पेसिंग इन सुपरमार्केट किधर? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। सर पुराने बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना अपनी। आगे वापस ऊपर चले जाइए, सैलरीज और वेजेस कितनी दिख रही है तुमको? नीचे आइए, बुलेट नंबर 2 में इसका ब्रेकअप है। ब्रेकअप ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, अदर वेरिएबल एंड फैक्ट्री ओवरहेड। सर मैन्युफैक्चरिंग में 60% है और एडमिन, सर एडमिन की तरफ तुम देखेंगे नहीं क्योंकि हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना रहे हैं। ऐसा सर एक और स्टार भी बनाया है सैलरीज एंड वेजेस में। स्टार नीचे क्या बोल रहा है? मैन्युफैक्चरिंग सैलरीज इंक्लूडिंग 70% डायरेक्ट वेजेस टू लेबर वर्किंग इन द फैक्ट्री विच वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। कहना क्या चाहता है? कहना क्या चाहता है? 60%। सर 60% का 70% वो वाली लेबर है जिसका लेवल प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होता रहता है। कहना क्या चाहता है? डायरेक्ट लेबर कहना चाहता है। डायरेक्ट लेबर वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहे। ऐसा सर बाकी 30% क्या बना? इनडायरेक्ट यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड। ऐसा सर आगे बढ़ जाए। इसी तरह अदर वेरिएबल 80-20 कर लेंगे, फिक्स को 60-40 कर लेंगे, टेंशन नहीं है। तीसरा नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल इज 45,000 पर यूनिट। सर नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल मतलब हम लोग कितने यूनिट बना सकते हैं? सर हम लोग कितने यूनिट बना सकते हैं? 45,000 सालाना एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन सर हमने बनाए कितने? 40,000। सर कॉस्ट पर यूनिट जो कैलकुलेट होती है वो जितने यूनिट बनाए या जितने यूनिट बना सकते हैं? जितने यूनिट बनाए 40,000। 40,000 ऐसा
सर उसके बाद ओपनिंग और एंडिंग दे रहा है, सर ओपनिंग और एंडिंग दे रहा है, रॉ मटेरियल की एंडिंग है, पैकिंग मटेरियल की एंडिंग है, ओपनिंग एंडिंग है, फिनिश गुड्स की है और वर्क इन प्रोसेस की है। सर इसके बाद एक पैराग्राफ लिखा हुआ है 2.5 लाइनों का। सर ये कौन सा डाटा है? ये इग्नोर कर लो। ये हाँ, ये डाटा हम अभी इग्नोर करेंगे ये देखा मैंने बोला ना, क्योंकि तुम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई, तो तुम लोगों को एनआरवी का कॉन्सेप्ट नहीं है। एनआरवी का हाँ ये क्या होती है, गुड हाँ। तो इसीलिए अभी हम इस पैराग्राफ को सुन ले सर, अभी इस पैराग्राफ को हम लोग स्किप करेंगे। ओके जब तुम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एनआरवी पढ़ चुके होगे फिर मैं आगे तुम्हें यहाँ पे बता दूंगा रेफर के यार ये हमने यूं किया था। डन हो गया? चले सर क्या शुरू करेंगे? डायरेक्ट मटेरियल होता है ना, फॉर एग्जाम्पल क्या मैं कॉस्ट पर यूनिट पे आइडेंटिफाई कर पाता हूँ? नहीं मैन्युफैक्चर, देखो मुझे एक बात बताओ, एक एसी बन रहा है, एसी फैक्ट्री से निकलेगा कैसे? कार्टन में पैक होके या बगैर कार्टन के? अबे कैसे निकलेगा, कैसी बातें कर रहा है? अबे तू ले जा, लेबर बन जा, मजदूर बन जा, तू ये काम करता रहे, छोड़ सी भी है। अबे वो बनता कैसे बन के निकलता है? आपको कार्टन में पहले थर्मोकोल से साइडों पे पैक किया जाएगा, फिर कार्टन में उसको पैक किया जाएगा सेफ्टी के लिए। ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होता है, उसके बगैर वो फैक्ट्री से निकल नहीं सकता। थैली वैली जो होती है ना, थैलियां जो पैक हो रही होती है वो नहीं आती, वो आएगा ना, मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कॉस्ट पर यूनिट में। एक साथ ब्रैकेट में ऐड करके लिख दो, ब्रैकेट में ऐड करके लिख दो। हाँ चलें सर शुरू करें। सर क्या हम शुरू करें? चलो भाई खत्म करना ही है, कल से हमने नया चैप्टर पढ़ना है। सॉरी सॉरी माय ब्रदर, सॉरी। ए भाई ए वापस भेज दूंगा जहाँ से है, पैसे भर दिए। हाँ ऐसे ही बनाएंगे। चले सर स्टार्ट करें। ये भाई लोग सर क्या हम शुरू करें? क्वेश्चन नंबर 7 सर, क्वेश्चन नंबर 7 सोया फ्राई। सर क्वेश्चन नंबर 7 सोया फ्राई वाला। जी भाई हाफिज मोहम्मद यूसुफ आप सही कह रहे हैं, इन्वेंट्री में भी कॉन्सेप्ट है। चले सर स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई लोग। सर क्या हम शुरू करें? सर आइए डायरेक्ट, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम की वर्किंग करते हैं। चले सर सब उसके स्टार्टिंग कैसे करते हैं हम लोग? डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग। जी मेरा भाई यहाँ पे 2 मटेरियल है, यहाँ पे 2 मटेरियल है। कौन कौन से भैया? एक रॉ मटेरियल और एक पैकिंग वाला। तो सर ब्रैकेट में ऐड करके लिख ले, सर ब्रैकेट में ऐड करके लिख ले 700 प्लस 5000 जनाब रुपीज इन 1000 कितना भाई? 5700 ऐसा। उसके बाद है जनाब मेरे पास परचेजेस। सर परचेजेस कैसे? नेट वर्किंग कर ले इसकी। सर इसकी वर्किंग कर ले हम लोग।
परचेजेस नेट। जी सर आइए, रॉ मटेरियल हमने कितना परचेज किया है सर? 60,500 डिवाइडेड बाय 117%। ऐसा ऐसा कितना भाई लोग? 5170। इसको हम क्या बोलेंगे? रॉ मटेरियल परचेज। इसके अलावा सर हमने पैकिंग मटेरियल भी तो खरीदा है सर। कितना? 20। सर इसके अलावा हमने ट्रांसपोर्टेशन भी तो इंकर्ड की है सर। ट्रांसपोर्टेशन सर 70% रॉ मटेरियल की, 30% पैकिंग की। सर अपने को तो दोनों लेनी है। ऐसा सर क्या परचेज डिस्काउंट को माइनस करेंगे? नहीं सर, कॉन्सेप्ट बना दिए। कितने भाई? 54059। ऐसा है। परचेजेस 54059। जनाब हम इसको ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल, डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। ऐसा ऐसा कितना भाई? 597। जनाब इसके बाद ऐड सर, इसके बाद ऐड सॉरी लेस डायरेक्ट मटेरियल एंडिंग। सर डायरेक्ट मटेरियल एंडिंग अपने पास दो है। कौन कौन से भैया? एक रॉ मटेरियल और एक पैकिंग। ऐड कर लीजिए। 285 प्लस 7780 कितना? 80 5169 सर क्या फॉर्म बोला जाएगा इसको? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। ऐसा ऐसा। इसके बाद ऐड डायरेक्ट लेबर। सर डायरेक्ट लेबर के बारे में क्या फरमा रहे हैं? सर डायरेक्ट लेबर के बारे में क्या फरमाया है? सर सैलरीज एंड वेजेस कितनी है? 2500। कितनी है भैया? आइए सर। सर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सैलरीज एंड वेजेस कितनी है सर? 2500। इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? सर मैन्युफैक्चरिंग कितना है? सर मैन्युफैक्चरिंग कितना है? 60% और एडमिन कितना है? ऐसा। सर 2500 का 60% कितना? 15। सर ये कितना? 1000। ये कहां जाएगा? एडमिन एक्सपेंस के अंदर। ये कहां जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर बोल रहे हैं सर फिर ये बोल रहे हैं कि डायरेक्ट लेबर कितना परसेंट? 70%। सर इनडायरेक्ट लेबर कितना? 30%। ऐसा है। सर ये कितना? ये भाई सर ये कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। चले सर डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट मुझको पता चल गई कितनी? 1050। ऐसा ऐसा। सर हम दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट कितना भाई लोग? 5। ऐसा है मेरा भाई। क्या सब लोग साथ हैं मेरे? सर इसके बाद ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। उसके बाद है सर ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। सर फैक्ट्री ओवरहेड की भी अलग से वर्किंग करके लिख दें, आसानी रहेगी जनाब। चले सर क्या मैं ये मिटा सकता हूं? चले सर पहले आप इसको कॉपी कर लें ताकि मैं यहाँ पे मिटा के वर्किंग कर लूं।
भाइयों कल की क्लास मिस नहीं करना, कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ऑनलाइन में जो बैठा हुआ है अगर वो कोशिश करे फिजिकल क्लास ले सकता है तो ले ले। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से स्टार्ट करेंगे। पीएनएल में आएगा, इधर नहीं आएगा। सेटलमेंट डिस्काउंट है ना, इसका इन्वेंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। कॉस्टिंग में यही तो है, बेसिक्स हर चैप्टर में हर चीज में आ रही होती है बेसिक्स। हर सवाल के अंदर वेरिएबल फिक्स, हर सवाल में मटेरियल लेबर, हर सवाल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जब तो 7 क्लासें लगा दी हैं, सिर्फ बेसिक बनाने के लिए 7 क्लासें लगाई हैं। मसला ये भी है कि पहले ये कैफेट होता था, आप लोग सारी चीजें पढ़ के आते थे। 2 काउंटिंग पढ़ ली आपने, फिर आते थे। यहाँ पे तो बिल्कुल नया बच्चा आया हुआ है जिसने कभी कैलकुलेटर यूज नहीं किया। ऐसा ही है। टाइम पे शुरू नहीं हुई ना आज, 15 मिनट लेट हुए। मैं आ गया था, मैं सिर्फ 5 मिनट लेट हुआ था। सर क्या ये मिटा दें? क्या ये मिटा दें? यार इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दोगे? पिक्चर ग्रुप में डाल दिए? हाँ इसी पिक्चर डाल दे यार, मांग रहे ऑनलाइन वाले ना। एक सेकेंड। हाँ भेज रहे तला नूरी। जी सर मिटा दें। मेरा भाई कोई कॉपी कर रहा है ये वर्किंग ऑनलाइन वालों? चले सर वर्किंग नंबर 2। भाई लोग वर्किंग नंबर 2 क्या कैलकुलेट करने चले हैं? सर फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर एक चीज हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कौन सी मेरा भाई? कौन सी जनाब? इनडायरेक्ट लेबर। सर इनडायरेक्ट लेबर कितना? 450। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सर आगे उसके बाद है मेरे पास रेंट। सर रेंट का क्या सीन है? सर रेंट का सीन ये है कि जनाब 2700 नीचे ब्रेकअप दे रहा है। सर 2700 नहीं, अपने को क्या लेना है? फैक्ट्री का। सर अपने को क्या लेना है? फैक्ट्री का। अगर मैं इस तरह से बना लूं, सर रेंट कितना है मेरे पास टोटल? 2700। सर 3 बोले इसने। कौन कौन से बोले इसने? एक बोला फैक्ट्री का। सर फैक्ट्री का बोले तो मैन्युफैक्चरिंग कह सकता हूं मैं। सर फैक्ट्री का कितना? 2000। फिर इसने बोला भैया किसका? वेयर हाउस का। सर वेयर हाउस में भी इसने 3 बोले। सर वेयर हाउस में भी इसने 3 बोले। कौन कौन से भैया? रॉ मटेरियल का कितना? 50%। और वेयर हाउस का सर था कितना? 500। 500 का 50% कितना? 250। भैया पैकिंग वाले का कितना? 10% कितना? 50। सर इधर आइए। और अपने पास फिनिश गुड्स का कितना? 40%। सर कितना? 200। सर ये कहां जाएगा? एडमिन के अंदर। ये कहां जाएगा? एफओएच के अंदर। ये कहां जाएगा? एफओएच के अंदर। ऐसा है। और तीसरा सर कौन सा है? शेल्फ स्पेसिंग। सर दुकान का कितना? सर 200। ये कहां जाएगा?
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा है। चले सर अब बताइए, अपने पास यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या जाएगा? फैक्ट्री का 2000 प्लस 250 प्लस 50 प्लस, बस भाई ऐसा है। कितना? 2300। खूबसूरत हो गया। आगे भाई उसके बाद अदर वेरिएबल। सर इसके बाद है अदर वेरिएबल। कितना मेरा भाई? 5000। नीचे ब्रेकअप क्या दे रहा है? मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कितना है? 80%। कितना? 4000, ऐसा। उसके बाद है मेरे पास सर अदर फिक्स्ड ओवरहेड। कितना है भाई लोग? 1500 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट्री का कितना है? 60%। कितना? और खत्म 76। तो सर मेरे पास 7650। सर तीनों का प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सर कितना? 6039। सर इसके बाद क्या करेंगे? वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऐड लेस वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। सर क्या मैं इसको मिटा सकता हूं? सिर्फ ये कॉपी कर ले, पिक्चर खींच के ग्रुप में भी डाल दे। वो ऑनलाइन वाले जो ना वो शोर कर रहे हैं, मजे से वो घर पे जो ना पढ़ रहे हैं। जी दोबारा बोलिएगा। मैंने हाँ एनआरबी में भी करवा नहीं रहा क्योंकि एनआरबी पता नहीं चलेगा किसी को, सबके ऊपर से गुजर जाएगा। तो मैं जब हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाला चैप्टर हो जाएगा ना, फिर उसके बाद मैं पे करवा दूंगा। सर ये वाली चीज कॉपी कर लें। अबे यही तो आते हैं सिलेबस वाले आते हैं। अबे तो इसी के लिए तो तैयारी कर रहे हैं हम लोग। जी भाई उसके बाद है ऐड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। सर वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग कितनी है? 1950। सर उसके बाद है लेस वर्क इन प्रोसेस एंडिंग 3000, ऐसा। सर क्या मैं इसको मिटा दूं? हैं भाई लोग? जल्दी सर ये चार्ट कॉपी कर ले। मर्जी आपकी सर, इट्स अप टू यू। आपका करियर, आपकी लाइफ, पैसा आप कमाओगे यार। फिनिश गुड्स 40%। चलें सर आगे। जी भाई लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स। सर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कितना? 59344, ऐसा भाई। इसके बाद ऐड फिनिश गुड्स ओपनिंग। उसके बाद जनाब लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सर हम माइनस, उसके बाद फिर हम माइनस करेंगे लेस फिनिश गुड्स एंडिंग। तो जनाब मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ
गुड्स सोल्ड। ये वाली अमाउंट कितनी है? 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 सर इसके अंदर एनआरबी का कॉन्सेप्ट दिया है इसने, इसके अंदर एनआरबी का कॉन्सेप्ट दिया है। जो आपकी 2.5 लाइन है उसके अंदर एनआरबी का कॉन्सेप्ट है। सर एनआरबी होता क्या है तुम लोग को भी नहीं पता। नेट रिलायबल वैल्यू होता क्या है अभी तुम लोग को नहीं पता। ओके ये तुम लोग को पता चलेगा जब हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाला चैप्टर पढ़ लेंगे। तो आप लोग ये फॉर्मेट बना लो, जब वो कॉन्सेप्ट में डिलीवर कर दूंगा फिर मैं दोबारा यहाँ पे लेकर आऊंगा, फिर हम ये खाली जगह पुर करेंगे। अभी फायदा नहीं है, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा तुम्हारे। क्या सब लोग ये समझ में आया? सर कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, और पहली क्लास बड़ी कॉन्सेप्ट बेस होती है, और कल की क्लास जो है वो सुबह लगाई गई है। नहीं सर क्लास टाइम पे शुरू होगी, टाइम पे खत्म। लो नो रहम। सर कल नया चैप्टर है, एग्जाम में हर 2-3 अटेम्प्ट में आता है, फिर एक अटेम्प्ट में गायब होता है, फिर 2-3 अटेम्प्ट में आता है, फिर एक अटेम्प्ट में गायब होता है। सर 10 मार्क्स की लास्ट में नहीं आया। इसका मतलब है जनाब, इसका मतलब ये है कि जनाब कल से हम लोग अपने 10 नंबर की तैयारी करने चलेंगे। चले सर, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।